इससे पहले वाली क्लास में हमने आपको क्वाड्रेटिक का बेसिक पढ़ा दिया था। आज सेकंड क्लास है हमारी क्वाड्रेटिक की। इसमें एक एग्जाम्पल 4 है। 1 2 3 एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आप खुद कर चुके हैं। मैं एग्जाम्पल 4 आपको जो नहीं आ रहा वो पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें कहा गया है टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल पी, कुछ ऐसा। टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल पी, फिगर दिया हुआ है 8.15। शो दैट द क्वाड्रेटल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर्स। शो दैट हमें क्या प्रूफ करना है, पहले वो समझिए। द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ इज अ रेक्टेंगल। ये तो प्रूविंग वाला लाइन है। सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ किससे? बाय द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए, ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन थी। यहां तक सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, और ये ट्रांसवर्सल हो गई। अब ये जो इंटीरियर एंगल ये वाला बना, और एक ये बना, एक ये बना, और एक ये बना, ये चार इंटीरियर बने। इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, तो इसको बाइसेक्ट करने वाली देखो ये लाइन है, ठीक है। उसी तरीके से इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली एक ये लाइन है, इसको बाइसेक्ट करने वाली ये लाइन है, इसको बाइसेक्ट करने, ये जो ट्रायंगल बना ए बी सी डी क्वाड्रेटल, ये जो क्वाड्रेटल बना, इसको प्रूफ करना है इट इज अ रेक्टेंगल। इसको हमें प्रूफ करना है ये रेक्टेंगल है। समझ आया? प्रूफ क्या करना है, क्लियर हो गया? ये पूरा एंगल था इंटीरियर एंगल, ये पूरा था इसका आधा यानी बाइसेक्टर, ये हो गया लाइन। इसी तरह समझ आगे, सारे बाइसेक्टर से रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। हमें प्रूफ करना कि ये रेक्टेंगल है, सही। अब ध्यान से देखिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूँ। ये लाइन थी एल, ये लाइन थी एम, ये पी। ये पूरे एंगल को हम मान लें मन में ये 2x है। क्या मान लें? 2x। तो आधा और आधा, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, सही है। उसी तरीके से इस वाले एंगल को हम क्या मान लें? 2y। 2y का आधा ये हो गया y, और ये भी हो गया y। कोई प्रॉब्लम? यहां तक सही है। अच्छा, क्योंकि ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक, ये क्योंकि कैसे लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल पी कट कर रही है इसे, तो ये पूरा एंगल कितना था? 2x है। तो ये कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, सही है। ये 2x हो गया, तो इतना आधा, 2x आधा कितना हो जाएगा? x इधर हो जाएगा और x इधर हो जाएगा। उसी तरीके से ये 2y था, तो ये पूरा हो जाएगा, नहीं पूरा 2y नहीं होगा, बताते नहीं। ये पूरा यहां से यहां तक 2y होगा, है ना। ये भाई ये ना, ऐसे देखो ना, ऐसे उल्टा सेट बना, इसलिए ये पूरा 2y हो जाएगा। 2y का आधा आधा कितना हो जाएगा? y। ये y हो जाएगा और ये भी y। तो मुझे अंदर वाले से मतलब, बाहर वाले से मतलब फिलहाल नहीं है, जिससे मतलब नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं। यहां तक सही है, कोई कंफ्यूजन? आगे देखिए, एक ट्राइंगल है मेरे पास ए बी सी। अच्छा एक बात और, ये पूरा था 2x प्लस 2y, ये पूरा कितना है? इसमें 2x है और 2y है। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया कितना? 2 2 कॉमन ले लिया हमने, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 90। 2 से डिवाइड कर दिया, 180 को कॉमन लिया, डिवाइड किया 90। x प्लस वाई की वैल्यू 90 है। इक्वेशन 1 बना के छोड़ देंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल, इसको सिर्फ समझिएगा, ये एंगल x है और ये एंगल x है, और एक ये लाइन है, ध्यान से समझिए, और एक ये लाइन है, और ये एक ट्रांसवर्सल जैसी चीज है। तो क्या देखिए z बन रहा है, तो ये क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, x और x। अगर कोई भी दो लाइनें ऐसी हो और एक ये x और ये x बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? ये दोनों लाइनें पैरेलल है ना। अगर पैरेलल होती तो इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, और अगर इंटीरियर एंगल बराबर है तो लाइनें आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी।
तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। सही है, कोई कंफ्यूजन? सिमिलरली इसी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी उसी रूल से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बराबर होने से दोनों लाइनें पैरेलल हो गई। यहां तक सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक, इसको लिखना पड़ेगा कॉपी। कैसे लिखेंगे समझिए। पहले लिखेंगे ए बी एंगल, इसका नाम देंगे बी ए सी। बी ए सी इज इक्वल टू, नहीं सबसे पहले तो ये जो एक्स एक्स आगे इसको हमें लिखना पड़ेगा। लिखेंगे लेट एंगल पी ए क्यू इज 2x। सही है, एंगल एस ए सी 2y एंड ए पी एंड ए डी आर, अच्छा ये ना लिखो, पहले ये लिखो, इसमें ये 2x 2y हो गया। एंगल ए सी आर, एंगल ए सी आर इज इक्वल टू, ये कितना होगा? ये 2x हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये 2x था, इस है ना 2x। इसका रीजन दे देंगे बिकॉज L पैरेलल M, ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है। एंड P इज द ट्रांसवर्सल लाइन, देयरफॉर ये ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल होगा। ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये इसका रीजन दे दिया। उसी रीजन से एंगल ये 2x हो गया ना, अब इसका नाम दे देंगे ए सी क्यू। ए सी क्यू भी कितना हो गया? 2y हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब ये हो जाएगा बाइसेक्टर। यहां पे एक मिस्टेक हो गई, पी ए क्यू नहीं पी एस सी होगा भाई। पी ए सी ये है 2x, इसी को 2x लिया था। ये तो 2x 2y सब बराबर हो गए हमारे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अब आगे देखते हैं। ये वाला जो एंगल है ये हाफ, इसका नाम है बी ए सी। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, ये कौन सा है? ए सी टी। एक्स के बराबर होंगे, क्यों? क्योंकि ए बी एंड सी डी आर बाइसेक्टर। रीजन क्या दे देंगे? ए बी एंड सी डी आर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल दूसरा नाम दे देंगे इसका सी ए डी, वाई इज इक्वल टू एंगल दूसरा क्या हो जाएगा? बी सी ए, ये भी वाई है। इसका रीजन क्या होगा? ए डी एंड सी बी आर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। ये दोनों एक्स और वाई, जो कुछ हमने समझाया तब तक वो हमने लिख दिया, क्लियर। अब एक बात लिखेंगे इसमें, एक लाइन और, कि एज वी नो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एक्स, ठीक। देयरफॉर, अच्छा एक तो ये लिखेंगे, एक तो ये दोनों लाइनें भाई पैरेलल हम करने जा रहे हैं। फिर ये भी लिख देंगे, इसका नाम क्या है? बी सी ए। ये जो भी ऊपर भाई ये स्टेटमेंट था यही लिख देंगे। एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू वाई, ठीक। जैसे दोनों लिखे हमने बराबर, इनको बराबर लिखा। अब रीजन क्या देंगे? हेंस, या इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? हेंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल्स, ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल ए डी, बी सी और ए डी पैरेलल हो जाएंगे बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल बराबर है, इसलिए लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, सही।
Now ABCD is a parallelogram. In quadrilateral ABCD, opposite sides are parallel. प्रूफ कर दिया ना अभी, ये दोनों पैरेलल है ना अपोजिट साइड्स, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर, पैरेललोग्राम हो गया। उसके बाद अब बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल बी BAC, समझते जाओ, तीनों एंगल सम, एंगल BAC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC, तीनों का सम 180 होगा, है ना। एज वी नो ABC को छोड़ करके इसको छोड़ दें तो इसकी वैल्यू है x, BAC की वैल्यू BAC है x और ये है y, प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 90 डिग्री प्रूफ किया अभी सबसे पहले हमने ऊपर बाय स्टेटमेंट 1, प्लस एंगल ABC 180। एंगल ABC की वैल्यू आती है यहाँ से 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, सॉल्व करने पर 90 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, हमने फ्रॉम स्टेटमेंट 1 से इसे यूज किया था ना, x प्लस वाई की वैल्यू 90, ABC 90 प्रूफ किया। एक स्टेटमेंट था हमारा 2 और एक स्टेटमेंट था 3, फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 ABCD is a parallelogram and angle B is 90 degree, hence it is a rectangle। बात समझ आ गई, hence it is a rectangle। बिल्कुल आपको कॉपी में ऐसे ही लिखना है, ठीक है, या NCERT में जो सोल्यूशन दिया है वैसा आप लिख सकते हो, दोनों ही सही है, जो ज्यादा बेटर लगे समझ में आ जाए वो लिख लो।